बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत सारे कवियों के ऐसे बहुत सारे जो जज्बात है वो ये दबे के दबे रह जाते हैं। मंचों पर हम वही सुना पाते हैं जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन कुछ अनकही बातें जब होठों पे आ जाती है तो धन्यता की ओर उपलब्ध हो जाता है ये जनमानस। मैं चाहूँगा बहुत सारे निरुत्तर प्रश्नों के आंसर नागौरी साहब के गीतों में कुछ आपको मिला ही होगा। अब हम दूसरे क्रम में जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनकी विशेषताओं पर क्या कहूँ, वे कितनी विधाओं में लिखते हैं। दोहा में शैली में आपने बहुत लिखा, पूरी पुस्तक है इनकी। मुक्तक के तो ये मसीहा है, गज़ल में इनकी पूरी दखल है, और गीतों के ये मेरी रेंज के, मेरी श्रृंखला के बेहतरीन गीतकार हैं, कवि हैं। मैं इनके सम्मान में आपको एक निवेदन कर दूं कि अच्छे लोग अब कवि सम्मेलनों के मंचों पे नहीं जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारा पीड़ा देखिएगा, हमारी वेदना सुनिएगा। तुम्हारे पास ही तो आ रही थी, समंदर को नदी समझा रही। तुम्हारे पास ही तो आ रही थी, समंदर को नदी समझा रही थी। रे घाटों पे नंगापन था इतना कि नदी आने में भी शर्मा रही। इस तरह से लील दिया गया है कविता को। ये महारानी है। क्षमा करना, मैं हास्य के विरोध में नहीं बोलता हूँ, पर हमारी आदरणीय इस घर की संचालिका, इस घर की निर्देशिका रुक्मणी जी बैठी है। मैं निवेदन करूंगा, हजारों लाखों की संख्या में लोग मेरी इस बात को सुनेंगे। मैं कवियों से भी विनम्रता से कहता हूँ, हास्य बोलिएगा लेकिन अपनी अर्धांगिनी पर बोलना बंद करिए। जो आपके 3 कुलों को पालती है, जो आपके माता पिता दादा दादी सबकी सेवा करती है, केवल आप ऑडियंस को हंसाने के लिए आप अपना फूहड़ काव्य को इस शक्ति के माध्यम से कहते हैं। कहीं न कहीं गुनाह दिल में रखे और सर इबादत में, ऐसे हालात में सजदा अदा नहीं होता। क्या बात। तो कहीं न कहीं अगर आपको गिल्ट महसूस हो तो मेरा कोई चैलेंज नहीं है, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। तो मैं एक प्यारे से गीतकार को वे जिस मूड में आए, वो उनका अंदाज़े बयां अलग होगा। वो मुक्तक से भी शुरू हो सकते हैं, दोहा से भी शुरू हो सकते हैं, गज़ल तो हम उनसे सुनेंगे ही सुनेंगे। और एक कविता के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत आदर प्यार के साथ भाई प्रहलाद जी पारीक, जो शिक्षा जगत के बहुत अच्छे अधिकारी है। धीरे शिक्षा अधिकारी तो है, लेकिन इस कोरोना अंतराल के बाद में आज इनका प्राकट्य एक बार फिर हुआ है। मैं चाहूँगा वे अपनी प्रस्तुति दें। माँ सरस्वती भगवती को प्रणाम करता हूँ। हमारी माता जी विराजी हुई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं पता सर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, पर मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। इस परिवार से मेरा कितना पुराना संबंध है, मैं एक जिक्र बताता हूँ सर। अच्छा। मैं विद्यापीठ में पढ़ता था। अच्छा। पंडित चंद्रशेखर जी शास्त्री आदरणीय, वो कभी कभी हमको पढ़ाने के लिए आते थे, तो मैं उनसे बहस करता था किसी भी मुद्दे पर। 9th क्लास का स्टूडेंट था, कुछ भी बोलते थे, मैं उनको नहीं सर ऐसे नहीं। बोलो तेरे में बुद्धि तो बहुत है, लेकिन तू विवेक पैदा कर। ये उस समय रजनी की टिप्पणी थी जो आज भी मुझे याद है सर। 79 में मैंने 10th पास किया था उस समय में। उसके बाद जगदीश जी जोशी साहब तो मेरे गुरु रहे ही हैं, तो बहुत पुराना है सर इससे तो। और आजकल लोक जीवन में मैं बहुत छपता हूँ, पिछले कोरोना काल में कई बार छपा हूँ मैं। जो मुझे याद आता जाएगा। अभी मैं छिपा हुआ हूँ लोक जीवन में, अभी मेरा प्राकट्य नहीं सर। जिस दिन आप वहाँ प्रकट हो जाएंगे हमको कौन पूछने वाला, इसलिए तो आप तो छिपे ही रहे तो बेहतर है। मैं तो यही निवेदन करूँगा आपसे। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने जैसा कहा कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं सर, और बहुत लंबे समय से हम साथ में रहे हैं। और आज आपको यहाँ देख करके बहुत अच्छा, मैंने अपने पेज पे जब इनको लाइव लिया तब भी मैंने कहा कि कभी न कभी भीलवाड़ा में जरूर बैठेंगे साथ में। कुछ दूसरे प्लान के साथ बैठने का था, लेकिन बीच में आपने जो प्लान किया तो वो वैसे ही आ गए। और सर तो मेरे लिए क्या है ये मैं कह ही नहीं सकता कि आदरणीय व्यास जी सर का मेरे जीवन में क्या स्थान है। मतलब इतनी श्रद्धा और इतना
ईश्वर के बाद अगर मैंने किसी को श्रद्धा और वो किया तो सर हैं, मेरी आस्था के केंद्र हैं सर। मैं हमेशा कई जगह पर इस बात को कहता भी रहता हूँ। तो भाई साहब, मैं आज शिवंग से ही शुरू हुआ था मेरे चुप, तो मैंने कब के छोड़ छाड़ दिए। न आप जैसा गा सकता हूँ, न सर के जैसी गायन की शैली है, और मैं गाता भी नहीं हूँ और गाऊंगा भी नहीं, क्योंकि 4 जने बैठे हैं उसमें से 2 रह जाएंगे अगर मैंने गाना शुरू किया तो, इसलिए बारीक बात है। चलिए, मैं गाऊंगा तो नहीं, वो 2 कौन रह जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे। तो इसलिए रह जाएंगे कि बाकी को क्या है, क्योंकि मंचों पे तो उनको तो रहना ही पड़ेगा जो मंचों पे होते हैं। हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे लिए अत्यंत आदरणीय होते हैं सर। उनका सम्मान करना, उनका रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इस काल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 25 से ऊपर समझौते हो ही नहीं रहे। 25 से ज़्यादा को ला ही नहीं पा रहे हैं हम, तो कैसे क्या करेंगे सर। व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सर 8 या 10 मुक्तक याद आएंगे, मैं सुनाता हूँ, उसके बाद जो मुझे याद है मैं सुनाऊंगा, और फिर आपका आदेश होगा तो मोबाइल से देख के कुछ जरूर मैं सुनाऊंगा। जैसे मैं लोह अयस्क हूँ, मुझको स्वर्ण निकट से क्या लेना। मैं लोह अयस्क हूँ, मुझको स्वर्ण निकट से क्या लेना। मैं नींवों में पत्थर हूँ, मुझको शिखर कलश से क्या लेना। कोई जाने न पहचाने जीवन भरी सच को, मैं कर्म योग का राही हूँ, मुझको यश अपयश से क्या लेना। चाहे गम की रात रहे, कायम अपनी बात रहे। चाहे गम की रात रहे, कायम अपनी बात रहे। लाख जहर के प्याले दो, जिंदा पर सुकरात रहे। लाख जहर के प्याले दो, जिंदा पर सुकरात रहे। कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ, कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ, रंजो गम से निखर रहा हूँ। कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ, रंजो गम से निखर रहा हूँ। लाख हुई गुस्ताख हवाएं, खुशबू बनकर बिखर रहा हूँ। क्या बात है। लाख हुई गुस्ताख हवाएं, खुशबू बनकर बिखर रहा हूँ। कि पीर को भूषण बना श्रृंगार करना सीख लो। पीर को भूषण बना श्रृंगार करना सीख लो। निज उसूलों पर बनो दृढ़ और मरना सीख लो। निज उसूलों पर बनो दृढ़ और मरना सीख लो। जब नुकीले जिंदगी के रास्ते तुमको मिले, जब नुकीले जिंदगी के रास्ते तुमको मिले, तब चुभन से प्यार कर सजना संवरना सीख लो। जब चुभन से प्यार कर सजना संवरना सीख लो। ये मुक्तक आप अपने हिसाब से सब आयाम ले, सब अपने अपने हिसाब से लीजिएगा इसको। पूरे देश में ये दीपक भैया SMS बना, नौजवानों के लिए स्पेशली बना। मैंने तो सर के लिए लिखा था कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए, कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए, तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए। वाह। कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए, तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए। मन से मन के तार जुड़े कुछ इस तरह, मन से मन के तार जुड़े कुछ इस तरह। पीर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए। पीर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए। चंद पंक्तियां जो बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में, हर एक के मोबाइल में पहुंची हुई है, वो मैं पढ़ता हूँ जी। यार से ऐसी यारी रख, यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख। वाह। यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख। लोग भले ही कुछ भी बोले, तू तो जिम्मेदारी रख। कि लोग भले ही कुछ भी बोले, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े जब कुर्बानी का, वक्त पड़े जब कुर्बानी का, पहले अपनी बारी रख। वक्त पड़े जब कुर्बानी का, पहले अपनी बारी रख। मुसीबतें तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तू तैयारी रख। मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तू तैयारी रख। कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, जंग जहां से जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत तू भारी रख। मन जीता तो जग जीता, कायम ये खुददारी रख। कुछ चंद पंक्तियां कि मौत नहीं जीवन की कर, मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। और आज के दौर में ये पंक्तियां मैं आप लोगों को देता हूं
कि मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर, छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। पहले पैर टिका धरती पर, पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। कि पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। सबसे अपनापन चाहे तो बातें अपनेपन की कर, छोड़ इश्क मुश्क के किस्से, बातें सिर्फ वतन की कर। बातें सिर्फ वतन की कर, बातें सिर्फ वतन की कर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रहलाद जी। प्रकाश एक गज एक है चल कर जो मुख से देखनी पड़ेगी। हाँ आराम से, कोई तकलीफ नहीं प्रकाश भले। प्रहलाद आप आम आदमी परेशान नहीं हो, हर आदमी को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए बंद करते हैं, चक्के जाम करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इससे आम जनता को कितनी परेशानी होती है, कितने संकट आते हैं। मैं देखता हूँ कि मंगलवार चौराहे पे एम्बुलेंस में एक मरीज को ले जाया जा रहा है, कोशिश होती है कि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए, पर फिर भी उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता और उस मरीज का क्या हाल होता है आप कल्पना कर सकते हैं। इस भूमिका के साथ मैं वो कविता पढ़ता हूँ, बहुत पुरानी कविता है, बहुत अद्भुत कविता कि सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाजारों पर बंद लिखा। कि सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाजारों पर बंद लिखा, सर्द हवा पर अफवाहों ने बारूदी दुर्गंध लिखा। कर्तव्यों की सड़ी लाश ने अधिकारों का द्वंद लिखा, इस पगलाई आजादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। पंक्तियों के साथ यात्रा कीजिएगा। कविता के शब्द हैं सर इसमें, मैं मानता हूं ऐसा कि लिखा गगन पर काट छांट और तुलना लिख दी तारों पर। कि लिखा गगन पर काट छांट और तुलना लिख दी तारों पर, थोते समझौते लिख डाले खून सनी तलवारों पर। कि थोते समझौते लिख डाले खून सनी तलवारों पर, अखबारों पर विश्वास लिखा और आंखें लिख दी अंगारों पर। दिल पर लिख दी मार काट और अमन चैन दीवारों पर। रिश्तों पर रिश्ता जहर लिखा, रिश्तों पर रिश्ता जहर लिखा, था जहर उसे मकरंद लिखा, इस पगलाई आजाद। कि बंद देखती बंद नजर ने एक बस्ती का नाम लिखा। क्या कि बंद देखती बंद नजर ने एक बस्ती का नाम लिखा, चौराहों पर सन्नाटा और गलियों में कोहराम लिखा। मैं सलूम रहा हूँ 25 साल आदिवासियों के बीच में, जहाँ सुबह लोग अपने खाने की व्यवस्था के लिए शाम से चिंता शुरू कर देते हैं, शाम होती तो रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चिंतन होता सर। जब उनके लिए एक दिन का बंद हो जाए, और जब ये कोरोना काल में लोग बंद में थे, तब उनकी क्या स्थितियां होगी हम सोच सकते हैं सर। कि बंद देखती बंद नजर ने एक बस्ती का नाम लिखा, चौराहों पर सन्नाटा और गलियों में कोहराम लिखा, एक झोपड़ी से निकले दो हाथों ने नाकाम लिखा, लिखा इन्हीं पर मरो भूख से जीना हुआ हराम लिखा, इस एक रोज के बंद बंद ने कई तरह से बंद लिखा, इस पगलाई आजादी ने फिर कि इस निर्दोष झोपड़ी में पूरी बस्ती से सवा बंद है। कि इस निर्दोष झोपड़ी में पूरी बस्ती से सवा बंद है, पटरी उखड़ी सांसें उखड़ी उसी रोज से तवा बंद है, छप्पर जला दिया जिस दिन से ताजा पानी हवा बंद है, मट मेले कंबल में लिपटी बूढ़ी माँ की दवा बंद है, भूखी अकुलाती आंतों पर नन्हे हाथों ने मंद लिखा, इस पगलाई आजादी ने फिर बड़ी मुख से पढ़ी। बहुत बहुत आभार आदरणीय।